बच्चों, आप कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब लोग कुशल होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ, 4वीं कक्षा की हिंदी टीचर हूँ। बच्चों सुनिए, हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया है। फर्स्ट लेसन ऑलरेडी कंप्लीट किया है। हमारा सेकंड लेसन क्या है? संबंध सूचक। संबंध सूचक का मतलब क्या है? दो बातों को संबंध से मिलाने वाले शब्दों को संबंध सूचक कहते हैं। दो बातों को संबंध बताने वाले के लिए एक शब्द हमें यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संबंध सूचक कहते हैं। ये संबंध सूचक आपको पहले ही मालूम है, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के लिए, के साथ, के अंदर, ये सब संबंध सूचक शब्द है। ये पार्ट को मैं ये लेसन को मैं 4 पार्ट की है। पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है। आज मैं आपको पार्ट 3 के बारे में बता दूंगी। बच्चों, आप सब लोगों को मालूम है ना, संबंध सूचक माने प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशंस को हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं। दो बातों को संबंध से मिलाने वाले शब्दों को संबंध सूचक कहते हैं। बच्चों, आप सब लोग 4वीं कक्षा की हिंदी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 7 निकालिए। 7 माने 7 निकालिए। देखो आप सब लोग 7 में नीचे के बाद या संबंध सूचक आजमाए के बाद, एक बार देखिए यहाँ पर, के बाद, के साथ, के लिए, के अंदर, ये 4 संबंध सूचक से वाक्य कैसा प्रयोग किया जाता है आज मैं आपको बता दूंगी। एक बार देखिए बच्चों, राधा पढ़ने के बाद सोती है। फिर से एक बार देखिए, राधा पढ़ने के बाद सोती है। यह संबंध सूचक क्या है? राधा का पढ़ने के बाद क्या करती है? सोती है। ये दो बातों को के बाद संबंध सूचक मिलाया गया है। राधा पढ़ने के बाद सोती है। राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग। यह माने देखो, राधा माने एक बालिका का नाम, पढ़ना माने टू रीड, के बाद आफ्टर, सोती है, सोना माने स्लीपिंग, टू स्लीप। फिर से एक बार देखिए, राधा पढ़ने के बाद सोती है। राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग, ये अंग्रेजी का अर्थ है। और दूसरा देखिए, राजा नहाने के बाद खाना खाता है। फिर से एक बार देखिए, राजा नहाने के बाद खाना खाता है। या देखो, के बाद एक संबंध सूचक शब्द है। यह दो बातों को, राजा का नहाना और राजा का खाना, ये दोनों बातों को एक संबंध से मिलाने वाले शब्द क्या है? के बाद। राजा नहाने के बाद क्या करता है? राजा नहाने के बाद खाना खाता है। ये दो बातों को एक संबंध सूचक से मिलाया गया है। कौन सा शब्द मिलाया गया है यहाँ? के बाद। इसको हमें संबंध सूचक कहते हैं। राजा माने एक बालक, नहाना माने टू बाथ, और के बाद आफ्टर, खाना, फूड, खाना खाता है, टू ईट, खाना खाता, फूड टू ईट। राजा नहाने के बाद खाना खाता है। राजा ईट्स फूड आफ्टर बाथ। फिर से एक बार देखिए, राजा ईट्स फूड आफ्टर बाथ। राजा नहाने के बाद खाना खाता है। उसका अंग्रेजी का अर्थ क्या है? राजा ईट्स फूड आफ्टर बाथ। और दूसरा, मीना रेखा के साथ खेलती है। मीना, रेखा, ये दोनों को क्या शब्द से मिलाया गया है? के साथ। या के साथ क्या है? एक संबंध सूचक है, प्रीपोजिशन वर्ड। मीना एक
बालिका का नाम रेखा, बालिका, ये दोनों सहेलियां। मीना रेखा के साथ खेलती है। खेलना माने टू प्ले, खेलना माने टू प्ले। मीना रेखा के साथ खेलती है। मीना इज प्लेइंग विथ रेखा। मीना इज प्लेइंग विथ रेखा। खेलना, खेलना का मतलब क्या है? टू प्ले। और के साथ मीन्स विथ, के बाद आफ्टर, के साथ विथ। यहाँ देखो आफ्टर विथ प्रीपोजिशंस है, इसको संबंध सूचक बोलते हैं। मीना रेखा के साथ खेलती है। मीना इज प्लेइंग विथ रेखा। मीना इज प्लेइंग विथ रेखा। और दूसरा देखिए, बहन के साथ भाई है। यहाँ बहन भाई दो शब्द हैं। ये दो शब्दों को एक संबंध से के साथ मीन्स विथ। सो यह के साथ एक संबंध सूचक है। एक बार देखिए बच्चों, बहन माने सिस्टर। बहन माने क्या है? सिस्टर। के साथ का मतलब क्या है? विथ। के साथ का मतलब क्या है? विथ। एक कारक चिन्ह है और संबंध सूचक है। सो बहन के साथ भाई माने ब्रदर। भाई का मतलब क्या है? ब्रदर है। बहन के साथ भाई है। बहन के साथ कौन है यहाँ? भाई। के साथ एक संबंध सूचक है। सो यहाँ दोनों शब्दों को एक संबंध से मिलाया गया शब्द क्या है? के साथ। बहन के साथ भाई है। ब्रदर इज विथ हिज सिस्टर। बहन का मतलब क्या है? सिस्टर। भाई का मतलब क्या है? ब्रदर। के साथ विथ। सो बहन के साथ सिस्टर, बहन के साथ भाई है। ब्रदर इज विथ हिज सिस्टर। ब्रदर इज विथ हिज सिस्टर। और दूसरा देखिए, पिताजी के लिए चाय लाओ। पिताजी के लिए चाय लाओ। पिताजी का मतलब क्या है? पिताजी का मतलब फादर। पिताजी का मतलब क्या है? फादर। के लिए एक संबंध सूचक है। के लिए एक संबंध सूचक है। चाय माने क्या है? टी। लाओ, टू ब्रिंग। लाओ का मतलब, लाना का मतलब टू ब्रिंग। सो पिताजी के लिए चाय लाओ। या पिताजी चाय को, दो बातों को एक संबंध से मिलाया गया शब्द के लिए। सो ये के लिए क्या होता है? एक संबंध सूचक होता है। पिताजी के लिए चाय लाओ। पिताजी का मतलब फादर है। के लिए मीन्स फॉर। फॉर के बाद आफ्टर, के साथ विथ, के लिए फॉर। सो पिताजी के लिए चाय लाओ। पिताजी का मतलब क्या है? फादर। चाय का मतलब टी। ब्रिंग टी फॉर फादर। ब्रिंग टी फॉर फादर। क्या है इसका मतलब? ब्रिंग टी फॉर फादर। नेक्स्ट एक बार देखिए दूसरा, सीमा के लिए फूल लाओ। सीमा माने एक बालिका का नाम है। के लिए माने फल, यह संबंध सूचक है। और फूल, फ्लावर्स, फूल का मतलब क्या है? फ्लावर। लाओ, लाना, दैट इज टू ब्रिंग। सो सीमा के लिए फूल लाओ। सीमा के लिए क्या लाना? फूल लाओ। सीमा एक बात है, फूल एक बात है। सो ये दोनों बातों को कौन सा शब्द से मिलाया गया? के लिए। या के लिए क्या होता है? एक संबंध सूचक होता है। के लिए के मतलब फल है। एक बार देखो, सीमा के लिए फूल लाओ। ब्रिंग फ्लावर्स फॉर सीमा। ब्रिंग फ्लावर्स फॉर सीमा।
Bring tea for father. Bring tea for father. Bring fools. Fool माने क्या है? फ्लावर. Bring flowers for सीमा. और दूसरा देखिए, टोप के अंदर चूहा है. टोप का मतलब क्या है? टोपी. टोपी का मतलब क्या? CAP क्या? टोप के अंदर या के अंदर का मतलब एक संबंध सूचक है. चूहा. चूहा माने क्या है? रैट. टोप एक बात है, चूहा एक बात है. ये दोनों को एक संबंध सूचक से मिलाया गया शब्द क्या है? के अंदर. ये के अंदर क्या होता है? एक संबंध सूचक होता है. आपको मालूम है के अंदर का मतलब क्या है? इनसाइड. के अंदर का मतलब क्या है? इनसाइड. टोप. टोप और टोपी. टोप के अंदर चूहा. चूहा माने टोप माने क्या? CAP क्या? चूहा माने रैट. RAT रैट. के अंदर माने इनसाइड. के अंदर का मतलब क्या है? इनसाइड. टोप के अंदर चूहा है. टोप के अंदर चूहा है. द रैट इज इनसाइड द हैट. आपको मालूम है हैट का मतलब क्या है? हैट दैट इज इंग्लिश वर्ड एंड टोप माने हिंदी वर्ड. सो टोप का मतलब हैट है. सो टोप के अंदर चूहा है. द रैट इज इनसाइड द हैट. HAT हैट. और क्या? CAP क्या? नाउ घर के अंदर माँ है. घर एक बात है, माँ एक बात है. ये दोनों बातों को एक संबंध सूचक कौन सा मिलाया गया? के अंदर. घर के अंदर माँ है. घर माने हाउस. HOUSE हाउस. माँ माने मदर. MOTHER मदर. क्या देखो एक बार, घर माँ. ये दो एक बातें हैं. ये दो बातों को एक संबंध सूचक से मिलाया गया शब्द क्या है? के अंदर. के अंदर का मतलब क्या है? इनसाइड. दैट इज ए प्रीपोजिशन. घर के अंदर माँ है. घर के अंदर माँ है. घर माने हाउस. अंदर माने इनसाइड. माँ माने मदर. घर के अंदर माँ है. मदर इज इनसाइड द हाउस. मदर इज इनसाइड द हाउस. बच्चों, आप सब लोग आपका हिंदी टेक्स्ट बुक निकालिए और पेज नंबर कौन सा ओपन करना चाहिए? 7वां पेज ओपन करो. ओपन करे क्या? एक बार देखो, वहां पिक्चर देखे गए हैं. के बाद या ताड़ का है. के बाद राधा पढ़ने के बाद सोती है. राधा पढ़ने के बाद सोती है. राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग. यहाँ देखो, एक बच्चा ने खाना खा रहा है. वो बच्चे का नाम क्या है? राजा. राजा नहाने के बाद खाना खाता है. राजा ईट्स फूड आफ्टर बाथ. या एक बार देखिए शब्दार्थ देखिए. घर माने हाउस. घर का मतलब हाउस. कछुआ. कछुआ माने टॉर्टोइस. बालिका गर्ल. सोना टू स्लीप. कमरा रूम. नहाना टू बाथ. तालाब पॉन्ड. खाना फूड. और दूसरा पेज निकालिए. 8वां पेज एक बार देखिए. यहाँ संबंध कारक चिन्ह 3 है. के साथ, के लिए, के अंदर. के साथ, के लिए, के अंदर. एक बार पिक्चर से देखिए. मीना रेखा के साथ खेलती है. मीना रेखा के साथ खेलती है. मीना इज प्लेइंग विथ रेखा. और दूसरा देखिए, बहन के साथ भाई है. बहन के साथ भाई है. ब्रदर इज विथ हिज सिस्टर. और के लिए देखिए, पिताजी के लिए चाय लाओ. पिताजी के लिए चाय लाओ. ब्रिंग टी फॉर फादर. ब्रिंग टी फॉर फादर. और सीमा के लिए फूल लाओ. सीमा के लिए फूल लाओ. सीमा के लिए फूल लाओ. ब्रिंग फ्लावर्स फॉर सीमा. ब्रिंग फ्लावर्स फॉर सीमा. अब इसके ये देखिए, टोप के अंदर एक चूहा है. ये पिक्चर जोर से देखिए एक बार. टोप के अंदर चूहा है. टोप का माने
कैप, CAP कैप, दैट इज हैट, HAT हैट। संबंध के अनुसार टोप, टोपी, कैप, हैट का मतलब यूज करा जाता है। टोप के अंदर चूहा है। द रैट इज इनसाइड द हैट, द रैट इज इनसाइड द हैट। घर में कौन दिख रही है आपको? माँ। सो इसको कैसा बोलना चाहिए ये वाक्य को? घर के अंदर माँ है, के अंदर, यह एक संबंध सूचक है। मदर इज इनसाइड द हाउस। यहाँ शब्दार्थ देखिए एक बार। शब्दार्थ का मतलब मालूम है क्या आपको? मीनिंग्स एक बार देखिए। बहन, बहन का मतलब सिस्टर। फूल, फ्लावर्स। भाई, ब्रदर। टोप, हैट। पिता, फादर। चूहा, रैट। चाय, टी। माँ, मदर। बच्चों आप सब लोग ये लेसन है 7वां पेज और 8वां पेज पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ही आपको आता है, देखने से नहीं। वो शब्दार्थ कैसे है, वहाँ शब्द क्या दिए गए हैं, वहाँ वाक्य पूरा कैसा पढ़ना चाहिए, ये सब लोग आप आपके घर पर प्रैक्टिस करिए। बुक निकाल कर 7वां पेज 8वां पेज अपने ओन से पढ़िए। जो कुछ हार्ड वर्ड है वो अंडरलाइन करके फिर से जोर से 2-3 बार पढ़िए। देन यू हैव टू लर्न इजीली। दैट मीन्स तुम्हारा अच्छा समझ हो जाएगा और अच्छा पढ़ने के लिए भी आ जाएगा। समझ गए क्या बच्चे? आपको मैं पार्ट 4 के बारे में दूसरी क्लास में बोलूँगी। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे।